हेलो स्टूडेंट्स, हम लॉज ऑफ मोशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो एक्सेलरेशन में नहीं है। उसके ऊपर अगर वो एक्सेलरेशन में नहीं है, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। करेक्ट। सो नेट फोर्स अगर किसी पार्टिकल पे जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो उसके ऊपर कितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो, मान लो F1 F2 F3 Fn इतने हैं, लेकिन अगर टोटल फोर्स F नेट इसके ऊपर अगर जीरो है तो हम ये पकड़ के चलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। ये कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम की। राइट। मान लो एक पार्टिकल है ऐसे यहाँ पे ऐसा, राइट। इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, राइट, 5 न्यूटन लग गया। राइट। इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग गया। तो हमको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरफ अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो आप इस तरफ निगेटिव लोगे, और ये +5 प्लस -5 नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। सिमिलरली आप वाई डायरेक्शन में भी बोल सकते हो कि अगर ये इसको पुल कर रहा है 10 न्यूटन से, और ये इसको नीचे पुल कर रहा है, ये कर रहा है 10 न्यूटन से, तो भी नेट फोर्स जीरो। राइट, तो भी नेट फोर्स जीरो। ठीक है। ये तो सिमिलरली जेड एक्सिस के भी अलोंग वैसा ही होगा। तो एक तो है कि स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई जेड में ऐसा ऐसा हुआ है। मान लो आपका ये पार्टिकल है, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लग रहा है F1, राइट, F1, और इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लग रहा है F2। आपको पता है कि ये जो है एक हॉरिजेंटल निकाल लो अलोंग आई कैप और एक्स एक्सिस। राइट। ये एंगल बना रहा है लेट्स से 30, और ये एंगल बना रहा है 60। अब आपको पता करना है ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। हमने सीधा सीधा तो निकाल लिया, राइट, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो सब हो गया आपका, है ना। ठीक है। अब क्या करोगे? हमको पता है कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर F1 इस तरफ इतना है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में F1 cos 30 लगेगा, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। राइट, इतना रहेगा F1 cos 30। इतना फोर्स इधर लगेगा और इतना फोर्स इधर लगेगा। हम देख चुके हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, आप ट्रायंगल लॉ लगा लो, इतना कुछ ये नहीं है। ये F1 sin 30 हो जाएगा। राइट। तो F1 के जगह मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इधर इतना लग रहा है, इधर इतना लग रहा है। सिमिलरली, राइट, ये मोशन इन प्लेन प्लेन कंसीडर कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी अभी मैं जेड एक्सिस कंसीडर नहीं कर रहा हूं। ये एक प्लेन में है, दोनों F1 F2 एक ही प्लेन में है। ठीक है, जेड प्लेन में है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है, परपेंडिकुलर टू जेड। ठीक है। तो ये जो है ये होगा F2 sin 60, और इसका इक्विवेलेंट इस तरफ आएगा F2 cos 60। राइट। अब मुझे F1 और F2 के तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं अभी वापस अलोंग हॉरिजॉन्टल लगाता हूं। राइट, अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, है ना, और अलोंग वाई एक्सिस नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर 3D में है तो आपको तीसरा भी कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि F1 cos 30, राइट, राइट, प्लस F2 cos 60 शुड बी इक्वल टू जीरो, अगर वेक्टर में लिखूं तो। और अगर मैग्नीट्यूड्स में लिखूं तो F1 cos 30 प्लस माइनस ऑफ F2 cos 60 शुड बी इक्वल टू जीरो। राइट, करेक्ट, ऐसे लिख सकता हूं। नेट फोर्स F नेट ये हो गया। देखो टोटल फोर्स क्या होगा, राइट, F1 cos 30 ये एक वेक्टर है, प्लस F2 cos 60 ये एक वेक्टर है। नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। अब वेक्टर की जगह मैं उनके मैग्नीट्यूड डाल रहा हूं तो मुझे साइन कंसीडर करना पड़ेगा, यानी इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस करेंगे आप। नेट फोर्स इक्वल टू जीरो को ऐसा भी देख सकते हो कि हॉरिजेंटली ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब वो इक्विलिब्रियम में है। अलोंग ये एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा अगर इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो टोटल जीरो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सो सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस भी वो
ये होना चाहिए। अगर वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी एक्सिस, कोई भी डायरेक्शन में उसका मोशन नहीं होना चाहिए, तो इवन अलोंग वाई एक्सिस भी होना चाहिए। तो सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूँ F1 sin 30 इक्वल टू F2 sin 60। ये दोनों इक्वेशन अगर फुलफिल होते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि पार्टिकल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम क्या है? ट्रांसलेशनल भी और रोटेशन भी नहीं होनी चाहिए उसकी। उसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। लेकिन अभी हम यहाँ पे नेट फोर्स के ऊपर बात करेंगे, हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन चेक करेंगे, वो रोटेशनल मोशन में टॉर्क का देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा है, बेसिकली आप अपने कन्वीनियंस से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस डिफाइन करो, अलोंग तीनों एक्सिस उसका टोटल फोर्स जीरो आना चाहिए कंपोनेंट्स बनाने के बाद, तो आप मान लोगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो बस इतना ही है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखो, सी फिगर बिलो, अ मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय रोप ऑफ 2 मीटर। ये जो रोप था पहले, जो ऐसा रहेगा, राइट, इनिशियली ये ऐसा रहेगा ना, ऐसा, तो वो 2 मीटर की रोप है। A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope as shown. What is the angle the rope makes with vertical? ये थीटा निकालना है आपको। इन इक्विलिब्रियम आपको दिया है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो थीटा कितना होना चाहिए, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो शुरुआत में कुछ ऐसा था ये, और इसको यहां से खींचा गया, थोड़ी देर के बाद ये ऐसी पोजीशन बनी है जो डायग्राम में दिख रही है, और वो इक्विलिब्रियम में है, राइट, इट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अभी वो एक जगह पे है, इधर भी नहीं जा रहा है, उधर भी नहीं जा रहा है, राइट, ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, इक्विलिब्रियम में है। तो थीटा बताओ, राइट। तो जैसे मैंने बोला, हम अपने कन्वीनियंस से एक्सिस लेंगे, तो एक तो ये, इसको एक्स एक्सिस लेंगे, राइट, इसको एक्स एक्सिस लेंगे, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, राइट, एक्स एक्सिस, और इसको बोलूंगा मैं वाई, है ना, वाई अलोंग एक्स एंड वाई। अभी मैं ये करता हूं, एक रोप है तो एक प्लेन में ही रहेगा ना, तो जेड की जरूरत तो है नहीं, राइट, अपना 2D बॉडी है, ठीक है, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और सिमिलरली एफ नेट अलोंग वाई भी जीरो होना चाहिए, राइट। तो चलो मैं इनके कंपोनेंट्स बनाता हूँ फिर, क्योंकि 50 तो ठीक है, 50 का कोई टेंशन नहीं है, ये T2 60 न्यूटन वाले का भी टेंशन नहीं है, लेकिन ये T जो है, इसके अलोंग y और x कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? T1 cos थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? T1 sin थीटा। अभी अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो T1 sin थीटा जो है वो 50 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है नहीं? ठीक है, न्यूटन समझ लो है, ऐसा होना चाहिए, राइट। और तो कोई फोर्स है नहीं इस तरफ। वर्टिकली देखो क्या क्या है, वर्टिकली आप ये पॉइंट कंसीडर करो, ये पॉइंट P जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो P के ऊपर नीचे कितना फोर्स लग रहा है, आप इसको कंसीडर करोगे। अगर ये स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, तो T2 जो है वो 60 न्यूटन का होना चाहिए, बराबर है। तभी पॉइंट P पे नीचे T2 लग रहा है, पॉइंट P देखो, अभी इसको T2 में आ गया, अभी ये नीचे वाला T2 60 है, राइट, T2 60 न्यूटन है, राइट। तो अभी T1 cos थीटा जो है वो कितना आना चाहिए? 60 न्यूटन, T2 के बराबर, है ना, T2 के बराबर, तभी होगा ना वो, ठीक है। कर दिए मैंने फोर्सेस बैलेंस। अब ना मैं एक दूसरे को डिवाइड करता हूँ, T1 काट देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू π/6 आ रहा है मेरा। अभी थीटा चाहिए मेरे को, तो tan थीटा क्या करूं मैं, राइट, tan इनवर्स π/6 आ जाएगा थीटा, tan इनवर्स π/6, ठीक है। चलो अगला देखते हैं।
द पुलिस एंड स्ट्रिंग्स शोन इन फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ निग्लिजिबल मास। फॉर सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम एंगल थीटा कितना होना चाहिए। ठीक है, फिर से वही हमको कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। कोई तो एक पॉइंट लो जो मूव नहीं कर रहा है, सारे मूव नहीं कर रहे, लेकिन कोई तो एक पॉइंट के अलोंग लेना पड़ेगा जो सुटेबल है। ये पॉइंट सुटेबल है। √2m जो मास है ना, √2m वाला जो मास है, राइट, इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके नीचे क्या आएगा, √2mg फोर्स आएगा, इसका मास इंटू जी ऐसा आएगा। ऊपर क्या है, इसमें भी टेंशन है, इसमें भी टेंशन है, राइट। ये टेंशन मान लो T1 है, तो ये सेम स्ट्रिंग के ऊपर सेम ही टेंशन रहता है ना, तो ये भी T1 ही होगा जिस टेंशन से इस ब्लॉक को खींचा जा रहा है, ये mg होगा। सिमिलरली ये अगर T2 है तो ये भी T2 होगा और ये mg होगा। डायग्राम से दिख रहा है कि T1 विल बी इक्वल टू T2, बट निकाल लेते हैं। अगर m इक्विलिब्रियम में है, m इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, T1 इक्वल टू mg, राइट। दूसरा वाला m भी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, T2 भी mg के बराबर है, दोनों मास इक्वल है। T1 इक्वल टू T2 है। चलो इसको T पकड़ लेते हैं अभी से, राइट। तो इस T का, ये थीटा है, इस T का इधर वाला जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा, T cos थीटा। इसका भी T cos थीटा ऊपर आएगा, दोनों के T cos थीटा ऊपर आएंगे। इसका T cos थीटा, इसका T cos थीटा ऐसे आएगा। ठीक है, T sin थीटा इस तरफ आएगा, इसका T sin थीटा इस तरफ आएगा, और क्या आएगा, हो गए, है ना। तो अभी अगर ये √2m वाला इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, T sin थीटा इज इक्वल टू T sin थीटा दिख रहा है और कुछ नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में तो है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर मैं लूं, राइट, तो √2mg शुड बी इक्वल टू 2T cos थीटा, T cos थीटा प्लस T cos थीटा, राइट। होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो अभी T क्या है, mg के बराबर है, तो √2mg इज इक्वल टू 2mg cos थीटा, राइट। तो mg गया, cos थीटा क्या होगा, 1/√2, मतलब थीटा क्या होगा, 45 डिग्री, है ना, ये वाला इस तरह से। ठीक है, तो हमने इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इसका 2 एग्जांपल्स लेके समझ लिया। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।